खामोशी। क्या खामोशी किसी की भी जिंदगी में आकर अपना शिकार बना सकती है? बिल्कुल ही नहीं। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, बच्चे की हर एक एक्टिविटी को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भूल जाते हैं जितना प्यार वो अपने बच्चों से करते हैं उतना ही प्यार बच्चे उनसे करते हैं। नन्ना जीतू, उम्र 10 साल, ठाट वाट महाराजा जैसे, मम्मी पापा का लाडला, दादा दादी का दुलारा, परिवार में एक सितारा। खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में, स्कूल में स्टार है मेरा जीतू। गुड मॉर्निंग जीतू बेटा, गेट अप। आज पापा की छुट्टी है, घूमने जाते हैं। मम्मा, डिडंट यू टेल पापा कि आज मेरा कंपटीशन है? Now, Papa knows. मम्मा, डोंट किस मी ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। ओके यस सर, आप जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। आपको स्कूल लेके जाने के लिए ये ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है। मम्मा, मेरा जूता कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। हाँ, मिल गया। जीतू, तुम्हें चॉकलेट मिल्क शेक नहीं पीना है? अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ। पापा, कंपटीशन स्टार्ट होने के लिए सिर्फ 15 मिनट रह गए। कोई बात नहीं सर, आपके लिए ड्राइवर पायलट भी बन सकता है। ये लो सर, आ गई आपकी स्कूल। शाबाश मेरे पायलट। Attention everybody, soon the competition is going to start. Yeah, all the participants are requested to gather at the spot. Okay, Mama, Papa. Now I need to go. All the best, Jeetu. On your mark, get set and go. It's time to announce the winner. And the winner is Jeetu Pancha. Congratulations, Mr. Panchal. Congratulations, Mr. Panchal. Congratulations, Mr. Panchal. बधाई हो बधाई मिस्टर पंचाल, आज जीतू ने तो बाजी ही मार ली। आई इम्प्रेस। जीतू के पेरेंट्स होकर मैं और काजल बहुत ही खुश और प्राउड फील कर रहे थे उस दिन। कौन? काजल भाभी।
काजल भाभी, आपके जीतू ने मेरे लालू को मारा। जीतू, ये क्या किया आपने? आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? आप जैसे होनहार बच्चे से हमने ये उम्मीद भी नहीं की थी। मम्मा, इसने पापा को बेवड़ा कहा। हाँ तो क्या हुआ? आप किसी पे हाथ उठाएंगे? ये अच्छी बात है। अंकल लोग भी चिढ़ा रहे थे, तो ठीक है, मैं कल से खेलने नहीं जाऊंगा। अरे जीतू, मेरी बात सुनो तो सही। आपको याद है मैंने आपको एक एंजल की स्टोरी सुनाई थी और मैंने उस वक्त आपसे क्या कहा था कि आप मेरे लाइफ में मेरे एंजल बन के आए हो। और एंजल का काम क्या होता है? सबके चेहरे पे स्माइल लाना, ना कि डेविल बनना। फाइट करना तो डेविल का काम है ना। सो नाउ प्रॉमिस मी, इसके बाद आप कभी भी फाइट नहीं करोगे। प्रॉमिस मी। और रही बात वो अंकल की, अंकल को मैं समझा दूंगी, समझे? सच में जीतू लोगों के बर्ताव से बहुत ही नाखुश था, लेकिन काजल ने उसे कैसे वैसे समझा लिया। दूसरी ओर मेरी मेहनत रंग लाई। मल्टीनेशनल कंपनी ने मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ये खुशी में सबको बताने वाला था। वैसे तो मैं शराब पीता था, लेकिन इस खुशी के कारण मैं कुछ ज्यादा ही पीने लग गया। Kajal, where are you? Kajal, where are you? अरे संभल गई। आपको लगता नहीं कि आजकल कुछ ज्यादा ही पीने लग गए हैं आप? पिछले 2 दिनों से तुम एक ही बात कहते जा रही हो। You don't know, I am so happy to tell you that. Actually ये मैं 2 दिनों से कहने वाला था। मेरा प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया है। Soon I will buy new car, new bungalow. नहीं चाहिए हमें बंगला और गाड़ी, चाहिए तो हमें एक सुकून की जिंदगी। परवाह नहीं है इन सब चीजों की, परवाह है तो आपकी इज्जत की। आपको पता है आपकी इन हरकतों से लोग हम पे थू थू कर रहे हैं। Can't you see, Kajal? I am so happy. मैं अपने पैसे की पीता है, उनके पैसे की नहीं पीता है। एक्चुअली उन लोग मेरे पे जलते हैं, उन लोग चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। ऐसी कोई बात नहीं संजय, यू आर रॉन्ग। आपको पता है कि आज जीतू। Now shut up. और जीतू, हाँ? Now जीतू को भी इसमें लाएगी। तुझे लगता है कि वो लोग सही है तो जान लगे। गुस्से में आकर मैंने काजल को जोर से धक्का मारा और वो फर्श पर गिर गई। उसके सिर में अंदरूनी चोटें आई। हजारों कोशिशों के बाद भी डॉक्टर काजल को बचा न सके। इसका प्रभाव मुझ पर तो हुआ, लेकिन जीतू के ऊपर एक सदमा सा था, क्योंकि पहले ही लोगों के बर्ताव से जीतू किससे भी बात नहीं करता था, सिर्फ मम्मी से बोलना ही पसंद करता था। लेकिन मम्मी दूर चली गई। इस घटना के बाद अब जीतू भी मुझसे दूर चला गया। अभी जीतू खामोशी में रहने लगा। स्कूल में भी वह बहुत खामोश था।
पहले बच्चे उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते थे और जीतू फुर्ती से भाग जाता था, इसके पकड़ में नहीं आता था। लेकिन अभी स्कूल के किसी कोने में अकेला बैठने लगा। हाँ चलो खेलते हैं। घर में भी वह पतला पतला सा था। स्कूल से आने के बाद हर रोज वो वीडियो गेम खेलता था, लेकिन अभी उसने खेलना ही बंद कर दिया। सिर्फ दीवार पे लगी हुई घड़ी को देखते रहता था, मानो कि हर एक पल गिन रहा है। अब कितने दिन वह ऐसे दिन गुजारता, ऐसी दिनचर्या से वह ऊब गया था। आखिर में उसने घर छोड़ दिया। इस बार मैं पागल सा हो गया। काजल से दूर होने के जख्म से उभरा ही नहीं था और जीतू ने दूसरा जख्म दे दिया। जीतू का कुछ पता चला क्या? अभी तक तो पता नहीं चला है। न्यूज में ऐड दे दिए, कहते हैं कि जल्दी जीतू मिल जाएगा। जीतू के लापता हुए 6 महीने हो गए थे। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, मुंबई की हर कोने में छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। अक्सर डिप्रेशन में लोग अपने गम भुलाने के लिए शराब को छूते हैं, लेकिन मुझे इससे नफरत हो गई थी, क्योंकि इसने ही मेरे जीतू और काजल को मुझसे दूर कर दिया था। जब छुट्टी मिलती तब मैं जीतू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता। एक दिन मुझे एक अनाथ आश्रम में जीतू को खेलते हुए देखा। पलट झपटते ही मैं अनाथ आश्रम में पहुंच गया। अरे भाई साहब, आप कहाँ भागे जा रहे हो? वो बच्चा जो खेल रहा है ना, वो मेरा बेटा जीतू है। ये बच्चा तो यहाँ पर 6 महीने से है। बेचारा बोल नहीं सकता, हमेशा खामोश रहता है। प्लीज प्लीज मुझ पे एक बार यकीन कर लो, वो मेरा बेटा जीतू ही है, और वो गूंगा नहीं, वो मुझे देखते ही बात करेगा। जीतू बेटा, did you recognize me? Your father, your good driver, your pilot. Yes. Yeah. I only kill your mother. Please forgive me. Please. Please forgive me. Please. जीतू इतना भी कठोर नहीं था। उसके भी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। हम सबको यही लगता होगा कि जीतू ने खामोश होकर अपने पापा को सुधार दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल का बच्चा अपने बचपन का गला घोटकर किसको सुधार नहीं सकता है। उसके अंदर इतनी सोच आती ही नहीं है, वो इतना सोच भी नहीं सकता। सच बात यह है कि जीतू एक मानसिक बीमारी से गुजर रहा था। जब तक उसकी मम्मी थी तब तक उसके दिमाग पर असर नहीं हुआ। एक्चुअली दुनिया से लड़ने के लिए मम्मी ही बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। अगर हम माँ को बच्चे से अलग कर दें तो बच्चा कुछ भी नहीं सोच सकता। हमारे भारत देश के हर एक गली मोहल्ले में ऐसी कहानियां सुनने मिलती है। इसके कारण घर टूट जाते हैं, हम पर सोशल स्टिग्मा लग जाता है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं कि आपकी किसी भी एक्टिविटी को रोकना। मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे आप रात दिन एक करके
अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, हो सके उतना प्यार देना चाहते हो। उसके रिटर्न में परिवार भी आपसे उतना ही प्यार करता है। आपके बारे में कोई गलत बोले, कोई भी सुनना नहीं चाहता है, भले वो आपका 10 साल का बच्चा क्यों न हो।